बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी दफ्तर में बॉम्ब ब्लास्ट। तृणमूल ने लेफ्ट कांग्रेस पर आरोप लगाया। राज्यपाल धनखड़ ने जताई चिंता। बीजेपी ने बॉम्ब ब्लास्ट के लिए तृणमूल कार्यकर्ताओं को माना दोषी, कहा टीएमसी दफ्तर में बनाया जा रहा था बॉम्ब। बंगाल में बलरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार शांतिराम महतो पर चुनाव से एक दिन पहले नोट बांटने का आरोप। बीजेपी ने वीडियो जारी किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। वीडियो में पैसे देते दिखाई दे रहे हैं टीएमसी प्रत्याशी और ममता के मंत्री। पश्चिमी मिदनापुर में ममता बनर्जी की रैली। बीजेपी पर लगाया यूपी से गुंडे लाने का आरोप। कहा 28 मार्च से मैं नंदीग्राम की करूंगी रक्षा। रैली में ममता ने बीजेपी पर लगाया मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप। कहा क्या आप भूल गए गुजरात और दिल्ली के दंगे। ममता ने बीजेपी पर लगाया मां दुर्गा के अपमान का आरोप। कहा 1 साल से किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन सरकार ने कांटे बिछाए। ममता के इलेक्शन एजेंट के रूप में काम करेंगे सूफियान। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई 2 हफ्ते तक रोक। कल बंगाल और असम में पहले दौर का मतदान। बंगाल में 30 सीटों के लिए होगा मतदान। शनिवार को बंगाल में ममता की 4 रैलियां, पश्चिमी मेदिनीपुर में ही 3 जनसभाएं। असम के मोरीगांव में अमित शाह की रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बता रहे हैं राहुल गांधी। करीमगंज की रैली में बोले शाह, अगर बन गई कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की सरकार तो असम में आएगी घुसपैठियों की बाढ़। तमिलनाडु के कुड्डलूर में जेपी नड्डा की रैली। लोगों से डीएमके और कांग्रेस की वंशवाद की सियासत को रोकने की अपील की। चेन्नई में जेपी नड्डा का रोड शो। समर्थकों की भीड़ उमड़ी। केरल के पलक्कड़ में राहुल गांधी की सभा। राज्य के आर्थिक हालात के लिए मौजूदा लेफ्ट सरकार और केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर ढाका में प्रधानमंत्री मोदी शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर पहुंचे मोदी। शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार। पीएम शेख हसीना और बहन शेख रेहाना ने लिया सम्मान। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों की कही बात। कहा दोनों देशों की दोस्ती पर गर्व है। अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने भी दी थी गिरफ्तारी। ये मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बातचीत में सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर के संकेत। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग की उम्मीद है। गोवा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुटिन्यू ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। 1 हफ्ते पहले दर्ज कराई थी एफआईआर। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असहज महसूस करने पर अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। महामहिम के बेटे से बात की। बिहार में 12वीं के नतीजे घोषित। खगड़िया की मधु कुमारी और सिमुलतला के कैलाश कुमार 93.6% के साथ बने टॉपर। एलओसी पर तनाव के लिए पूंछ में भारत और पाकिस्तान में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। सीजफायर पर सहमति के बाद पहली बैठक। आज तक की खबर का असर। यूपी में जल निगम कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगा 3 महीने का वेतन। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस के बाद उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। 28 मार्च से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू। रात 8 से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में बंद रहेंगे सभी मॉल। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन का आदेश। कोरोना केस में खतरनाक उछाल पर गृह मंत्रालय के सभी राज्यों को चिट्ठी। त्योहारों में भीड़ पर नियंत्रण का निर्देश। देश भर में कोरोना की रफ्तार और तेज। 24 घंटे में 60,000 के करीब नए बीमार और 250 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी। 24 घंटे में करीब 37,000 नए मरीज। 112 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 19 से ज्यादा नए संक्रमित। अकेले चेन्नई में एक दिन में 700 से अधिक बीमार। कर्नाटक में एक दिन में बीमार होने वालों का आंकड़ा 2,500 के पार। बेंगलुरु में 1400 से ज्यादा संक्रमित। उत्तराखंड में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 186 नए मामले। 1 मरीज की मौत। फरीदाबाद के निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। दोनों आरोपियों को उम्र कैद। निकिता की मां ने कोर्ट के फैसले पर जताया असंतोष। कहा फांसी के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई थी वारदात। कॉलेज के बाहर निकिता को मारी गई थी गोली।
बलरामपुर में दिन दहाड़े पति पत्नी बेरहमी से हत्या। बाइक पर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर सिर कुचला। पटना के बेटा में जमीन विवाद में 2 भाइयों का कत्ल, सौतेली मां और 2 सौतेले भाई गिरफ्तार। हिसार में 25 लाख रुपए और 1.5 किलो सोना लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, हथियारों के दम पर लूटपाट की थी। दरभंगा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब से भरा ट्रक, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। रायबरेली में रेलवे ठेकेदार को धमकाने और रंगदारी मांगने के आरोप में 4 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों पर पहले से दर्ज है संगीन मामले। इंदौर में इंजीनियरिंग की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, घर में खून से लथपथ मिला शव, गला कटने से हुई मौत। अजमेर दरगाह के सामने से बरामद की गई 15 साल की युवती, 2 युवकों पर धौलपुर से बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। भरतपुर में 8 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाला गिरफ्तार, बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या की, सीसीटीवी के जरिए पकड़ा गया आरोपी। जौनपुर में एक तरफा प्रेम में युवक ने ली युवती की बहन और उसकी बेटी की जान, युवती को शहर से बाहर भेजे जाने से नाराज था। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 14 किलो सोने के बिस्किट जब्त, हैदराबाद से कुर्नूल आते समय सीमा पर पुलिस ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर बंदूक लहराते हुए वीडियो पोस्ट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 24 मोबाइल और 35,000 रुपए कैश बरामद, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लगाते थे चूना। यूपी के मेरठ में बेकाबू बस का कहर, बस की टक्कर से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 12 से ज्यादा लोग घायल। आगरा के सिकंदरा इलाके में युवती ने युवक पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसा युवक, अस्पताल में मौत। लखनऊ में मॉडल का झांसा देकर 2 युवतियों से रेप की वारदात, पीजीआई थाने में केस दर्ज। मेरठ में खनन माफिया बेखौफ, खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला, कई अधिकारी घायल। सुल्तानपुर में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पुणे के दूसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को दिया है 337 रनों का लक्ष्य, राहुल ने जड़ा शानदार शतक। ऋषभ पंत ने बनाए तेज 77 रन, कप्तान कोहली के बल्ले से निकले 66। हार्दिक पांड्या ने खेली 35 रन की ताबड़तोड़ पारी, नहीं चला शिखर धवन का बल्ला। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दमदार शुरुआत, पहले विकेट की साझेदारी में जोड़े 110 रन। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेयरस्टो ने जड़ा शतक, जेसन रॉय और बेन स्टोक्स ने बनाई 50। कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक तेजी पर नहीं लगेंगे ब्रेक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जताया अनुमान। लोकल लॉकडाउन से नहीं रुकेगी कोरोना की दूसरी लहर, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, अगले 100 दिन तक असर जारी रहेगा। कोरोना के असर से बाहर निकलने के बाद 51% कंपनियां नई नौकरियां देने को हैं तैयार, आईटी कंपनियों में कर्मचारियों को मिलेगा 15% तक इंक्रीमेंट। कंपनियों को बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग और ट्रांजैक्शन दिखाना होगा, अगले कारोबारी साल में सीएसआर पर खर्च और बेनामी संपत्तियों का भी ब्यौरा देना होगा। नेट बैंकिंग से अब डॉलर भेजना होगा मुमकिन, आरबीआई गवर्नर ने कहा, इनोवेशन के लिए प्रभावी नियमों की आवश्यकता। सेबी ने स्टार्टअप की लिस्टिंग के नियमों में दी ढील, प्री इशू कैपिटल के लिए होल्डिंग पीरियड को घटाया गया। अगले कारोबारी साल में आ सकता है गो एयर का आईपीओ, 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगी एयरलाइन। कोरोना के चलते पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद में बढ़ोतरी, दिल्ली में स्वास्थ्य कारणों से 25% लोगों ने आवेदन किया। शापूरजी पलूंजी ग्रुप से कानूनी विवाद में टाटा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली, साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया। 1 साल में देश को मिलेगा पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे पर होगी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक लेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद की सरकार को दिया लक्ष्य, कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 20 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा। चीन ने ब्रिटेन के 5 सांसदों पर चीन के बारे में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में लगाया प्रतिबंध। उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन को लेकर ब्रिटेन ने उठाए थे कदम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की आलोचना की, कहा रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश में आ सकती है दिक्कत। ब्रिटिश सांसद कोरोना वायरस इमरजेंसी उपायों को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने पर हुए सहमत, हाउस ऑफ कॉमन्स से सितंबर तक लागू रखने की मंजूरी। दुनिया में 12 करोड़ 61 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित, 27 लाख 69 हजार से ज्यादा लोगों की मौत।
मध्य मिस्र में 2 ट्रेनों में आपस में टकराने से 32 की मौत हुई, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सैकड़ों लोकतंत्र समर्थकों ने म्यांमार के सड़कों पर किया प्रदर्शन, लोगों ने हाथों में बैनर थामे शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में बेघरों के प्रदर्शन में एक बार फिर हुई पुलिस से झड़प, प्रशासन सुरक्षा का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति ने अमेरिका के 21वें सर्जन जनरल के रूप में ली शपथ, कोरोना से जल्द निपटना उनकी प्राथमिकता। 19वीं शताब्दी के मशहूर डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग हुई नीलाम, 13.1 मिलियन में नीलाम हुई पेंटिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।